Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. Dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पे एमसीक्यू वीडियो रिलीज किया और पार्टीशन वैल्यू पे भी मैंने एमसीक्यू वीडियो रिलीज किया. आप लोगों के इतने ज्यादा मुझे प्यार मिले, इतने ज्यादा व्यूज एंड लाइक्स मिले उन वीडियो पर, और आपके कमेंट कि सर हमें सेट एंड रिलेशन पे भी एमसीक्यू वीडियो चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप काफी देर से इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, और आज वो दिन आ गया है जब हम लोग सेट्स एंड रिलेशन के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं केवल सेट्स के ही एमसीक्यू कराने वाला हूँ, और इसके बाद मैं रिलेशंस के भी एमसीक्यू पे वीडियो बनाऊंगा. उसके बाद हम फंक्शंस के एमसीक्यू पर वीडियो बनाऊंगा. एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल मेक अ वीडियो ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कमिंग चैप्टर्स. बट आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा जरूरी और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को आखिरी तक देखें. ये सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर जो है, आपके एमएचटी सीईटी, दैट इज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जेई मेंस, विच इज आईआईटी एडवांस एग्जाम्स, इन सभी फील्ड्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द कॉमर्स स्ट्रीम फॉर सीए फाउंडेशन. बहुत मैक्सिमम, बहुत हाई वेटेज है इस चैप्टर का सीए फाउंडेशन में, माय डियर स्टूडेंट्स. सो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें. मैं इस चैप्टर के बिगिनिंग में थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू करा दूंगा, थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, देन वी विल स्टार्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर. नाउ बी रेडी एवरीवन फॉर overviews and objective questions on sets and relation. Now, sets was developed by German mathematician George Cantor. जॉर्ज कैंटर was developed the first time कि what is sets. इन्होंने इसके ऊपर काम किया है, my dear students. Now, these are the standard notation. Please note down in your notebook. These are the important notation which we are going to use in the topic sets. These are the very very important notation. इनके मैंने नोटेशन दिए हैं और सामने मीनिंग दिए हैं कि इसे क्या बोला जाता है. आप इसे नोट डाउन कर लें. नाउ, what is set? Set is the collection of well-defined object is called as a set. As we know that object in a set is called as elements. The item of a sets are included within a curly bracket. We denote sets by a capital letter ABCD, elements denoted by small letter ABCD, comma separates items within the sets, and we know that element is never repeated in the set. These are the some important points. Please note down and let's remember it for the multiple choice question. It will help you in the multiple choice question. These are the formulas. Okay. Now these are the some Venn diagram concept. If there are three sets, set A, set B, and set C, so this shaded area is called as A union B union C, and the formula is given below. This shaded area is called as A intersection B intersection C. माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये सारे डायग्राम्स नोटबुक पर बना लें और इसे रिवाइज करते रहें, क्योंकि वेन डायग्राम की हेल्प से हम एमसीक्यू क्रैक करेंगे. दिस शेडेड पार्ट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी. दिस शेडेड पार्ट इज कॉल्ड एज बी इंटरसेक्शन सी. आप देख सकते हैं ये बी है और ये सी. दिस शेडेड एरिया इज कॉल्ड एज बी इंटरसेक्शन सी. दिस शेडेड एरिया इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन सी. ओनली दिस मच पार्ट, ध्यान से देखिएगा, ये इतना जो एरिया है, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, पर सी का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये एरिया नहीं आया ना डियर स्टूडेंट्स. दिस शेडेड एरिया इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी. क्यों? देखिए सी नहीं आ रहा है. सी का पोर्शन देखो, पूरा कंप्लीट सी देखो, सी का कोई भी एरिया नहीं आया है. तो वी कॉल एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. फॉर्मूला इज गिवन बिलो. दिस इज द फॉर्मूला. This shaded area is called as A complement intersection B intersection C. फॉर्मूला गिवन बिलो. अब फॉर्मूला लिख ले, वेन डायग्राम बना ले, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. दिस शेडेड एरिया इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी. फॉर्मूला इज गिवन बिलो. दिस शेडेड एरिया जो बाहर है, दिस आर कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन, सॉरी, A complement intersection B complement intersection C complement. It is also called as, this can also be called as
एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी के बाहर का एरिया है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। दिस आर द, अभी भी मैंने जो बताया उसके रिविजन्स हैं। दिस आर द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है यू। ऑल दिस आर द यूनिवर्सल सेट एंड दिस शेडेड एरिया इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे रीड कैसे करते हैं, बाजू में दिया है। दिस शेडेड एरिया, these are the shaded area, here this part is shaded area, that is b intersection a complement, keep in mind. Okay, now here outer area, ये जो बाहर का पोर्शन है वो पोर्शन, बाहर का पोर्शन डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस एरियाज, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ के, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, ए को छोड़ के यूनियन विथ बी। So these shaded area are called as A complement union B, all these areas. A union B complement, this is the picture. Now this is De Morgan's law, which is very important. There are two types of De Morgan's law. A union B complement, ये complement तीनों पे जाएगा। A complement intersection B complement. A intersection B complement is A complement union B complement. इस डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे मैंने प्रूफ किया है, आप इसे गो थ्रू कर लें। These are the properties of union, properties of union. These are the different properties or formulas. These are properties of intersection. These are the important formulas. Now, dear students, be ready for MCQ. तो बच्चों अभी तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज ओवरव्यू करा दिए। नाउ हम लोग MCQ करने जा रहा हूँ। बी रेडी एवरीवन। Now, first question. A is equal to A, B, C, D, E. These are the elements. हमें ये बताना है कि A, B, C, D ऑप्शन में से कौन सा राइट है। सो देखिए, व्हाट इज A? A is a element. A is a element. Okay. तो A belongs to set A. Belongs to. The correct option is C. A जो है बच्चों वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। वाई इट इज रॉन्ग? ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये ए बी जो है करली ब्रैकेट में, तो ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और हमारे सेट ए के अंदर क्या है? हमारे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है, कोई भी सेट नहीं है, एलिमेंट है। सेट ए जो है वो एलिमेंट है। ए बी सी डी आर द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन रोस्टर फॉर्म। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या कर लिए, आप सबसे पहले बच्चों एक नंबर लाइन बना लो। दिस इज द नंबर लाइन। क्या लिखा? माइनस हाफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस हाफ? माइनस हाफ का मतलब होता है माइनस 0.5। और क्या दिया गया? दिया गया 9/2। व्हाट इज 9/2? 9/2 का मतलब होता है 4.5। ओके, यहाँ पे x क्या है? x बोला गया इंटीजर। ना व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। ओके, तो -0.5 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, उसके बाद आएगा 0, 1, 2, 3, 4। ओके, सो यहाँ पे इंटीजर बोला है, तो इंटीजर का मतलब क्या हुआ? इंटीजर का मतलब होता है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4। These are the integer. What is the correct answer? The correct answer is option A. डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर नहीं होते। इंटीजर क्या होता है? निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो वापस आप नंबर लाइन बनाएंगे। अगर ड्रॉ नंबर लाइन एंड लेट अस सी। देखिए 0, ये हो गया आपका 0। फिर यहाँ क्या लिखा है? +-1। तो ये साइड आपका 1 आ गया, ये साइड आ गया -1। यहाँ क्या है? +-2। ये आपका आ गया 2, ये साइड आ गया -2। ये क्या है? +-3। दिस साइड 3 एंड दिस साइड -3।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा -3 से लेके कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और ये देखिए, ये निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और जीरो भी है। सो हम इसे बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। और यहाँ पे हमने इंटीजर को जेड से डिनोट किया है। ओके, सो कहां से कहां तक जा रहा है? -3 से लेके 3 तक। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, सी है। -3 यहाँ लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू का साइन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज, इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन मतलब -3 इंक्लूड है। ओके, वाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग? यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, देखो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब -3 इंक्लूड नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग? यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ये 3 इंक्लूड नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे -3 इंक्लूड नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। इक्वल टू का साइन केवल ऑप्शन ए में है, और -3 से लेके 3 तक आएगा, इसके लिए ऑप्शन ए क्या हो गया बच्चों? इसके लिए ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, x इक्वल टू x सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, आप जरा इसे आइडेंटिफाई करो, ये क्या है? व्हाट इज 1? कैन आई राइट 1 का स्क्वायर इज 1? सी हियर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 9। स्क्वायर ऑफ 4? 16। स्क्वायर ऑफ 5? 25। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो x के अंदर नंबर्स हैं, ये क्या है? स्क्वायर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, x इज अ सेट ऑफ स्क्वायर नंबर। वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग? वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग? खाली बच्चों राइट आंसर पता करना जरूरी नहीं है, ये भी पता करना है कि रॉन्ग क्यों है। वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग? यहाँ लिखा है कंपोजिट। वी नो दैट वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन कंपोजिट नंबर नहीं होता, इसके लिए ऑप्शन ए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। व्हाट इज बी? होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो इसमें जीरो नहीं है, सो इसे हम होल नंबर भी नहीं बोल सकते। नेचुरल नंबर, यस इट इज द नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर नेचुरल है। बट ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में मोर स्पेसिफिक, मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा है? मोर एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है ना। ऑप्शन सी बोला नेचुरल नंबर, बट इट इज नॉट ऑल नेचुरल नंबर, ये तो जंपिंग हो गया, 1 के बाद 2 3 नहीं है, डायरेक्ट 4 आ गया, इसके लिए ऑप्शन सी रॉन्ग है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ए दिया, सेट बी दिया, सेट सी। व्हाट इज ए यूनियन बी एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स? व्हाट इज ए यूनियन बी? यहाँ पे सी क्यों दिया? सी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके, लेट अस फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? ए के सारे एलिमेंट, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई कॉमा। अब बी के एलिमेंट्स, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ऑलरेडी हमने ए लिख दिया है, देखो ए लिखा है ना, तो ए नहीं आएगा। ई भी हमने लिख दिया है, तो नहीं आएगा। आई ओ यू, आई ओ यू, हाउ मेनी एलिमेंट्स काउंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे डियर स्टूडेंट्स? ए यूनियन बी के अंदर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 8, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो बी यूनियन सी पूछा है। तो बी में देखो, काउंट करो, ए ई आई ओ यू। सी में क्या है? सी में ए ई आई ओ यू है क्या? चेक कर लो, नहीं है ना। बी यूनियन सी, व्हाट इज बी यूनियन सी? बी के सारे एलिमेंट, बी में क्या है? ए ई आई ओ यू। अब सी के एलिमेंट लिखना चालू करो, एम एन ओ, एम एन ओ नहीं आएगा, क्योंकि ओ ऑलरेडी हमने लिख दिया है, देखो ऑलरेडी ओ है। पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं आएगा, देखो यू ऑलरेडी है, यू भी नहीं आएगा। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए ई आई ओ यू, एम एन पी क्यू आर एस टी। ओके, दैट इज बी यूनियन सी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चेक करो, ए ई आई ओ यू, एम एन पी क्यू आर एस टी, एम एन पी क्यू आर एस टी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? बी के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, सी के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होगा। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? ए और बी में जो
कॉमन एलिमेंट है। कॉमन का मतलब सेम एलिमेंट। चेक करो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया, ए आ गया कॉमन एलिमेंट। यहाँ पे बी है, इसमें बी है क्या, नहीं है। सी, सी भी नहीं है। डी, डी भी नहीं है। ई, यस ई है, सी है। ई इज द कॉमन एलिमेंट। तो व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी इज ए कॉमा ई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी जो दोनों में कॉमन है, और ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब जैसे यहाँ पे बी यूनियन सी बोला था, तो बी के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, सी के भी लिखने हैं, बट रिपीट नहीं होने चाहिए। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सेट ए दिया, सेट बी दिया है। अबाउट टू सेट्स आर इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट, बोथ बी एंड सी। लेट अस सी। नाउ ए, व्हाट इज इक्वल सेट? इक्वल का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या ए और बी के सारे एलिमेंट सेम है? यहाँ पे ओ आर है, बट बी में ओ आर तो है ही नहीं, तो ये इक्वल सेट नहीं है। क्योंकि इक्वल सेट का मतलब होता है सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट का मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए काउंट करना है। कितना है, गिनो। 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ ए 6। व्हाट इज एन ऑफ बी? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ बी भी 6 है। तो हियर एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, सो इट इज एन इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? आपको सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में होंगे, सो इक्विवेलेंट। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेम हो, ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ए और बी के एलिमेंट सेम हो। इक्विवेलेंट सेट में ये नेसेसरी नहीं है कि ए और बी का एलिमेंट सेम हो। व्हाट इज द नेसेसरी पार्ट? ए और बी में जितने एलिमेंट होंगे वो सेम होना चाहिए, दैट इज द नेसेसरी पार्ट। ओके, नाउ सो ऑप्शन बी तो राइट है। लेट अस सी डिसजॉइंट। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट का मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ए और बी में कोई एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है। उसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? एम्प्टी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होता है तो उसे डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बी भी सही है, सी भी सही है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यस कम ऑन चैट बॉक्स में डालो, कमेंट बॉक्स में, बी। बोथ बी एंड सी अबाउट, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ए एंड बी हैज थ्री एलिमेंट। सेट ए के अंदर थ्री एलिमेंट है, सेट बी के अंदर सिक्स एलिमेंट है। व्हाट इज द मिनिमम एलिमेंट इन ए यूनियन बी? ओके, ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट क्या हो सकता है? सपोज ए में हो गया 1 2 3। ओके, सेट बी में क्या है? सिक्स एलिमेंट्स है। लेट अस अज्यूम 1 2 3 4 5 6। तो मिनिमम, मिनिमम जब भी बोलेगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो मिनिमम के केस में ए में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट बी में आप दिखा दो। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी इज 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट। तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ? मिनिमम का मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है तो मिनिमम हो जाएगा। व्हाट इज द ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट? टोटल एलिमेंट इज 6। ओके, अगर ए और बी के सारे एलिमेंट डिफरेंट होते, समझो ए में होता ए बी सी और बी में होता 1 2 3 4 5 6, तो ए बी सी और 1 2 3 4 5 6 ये डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो ए यूनियन भी मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? लेट अस सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी में थ्री एलिमेंट, ए में थ्री एलिमेंट है और बी में कितना है? सिक्स। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? मैक्सिमम बोला है। व्हाट इज द मैक्सिमम? मैक्सिमम का मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है समझो, और सेट बी में है 4 5 6 7 8 9। तो जब भी आपको मैक्सिमम बोलेगा तो मैक्सिमम कम कभी पॉसिबल है, व्हेन मैक्सिमम इज पॉसिबल, जब ए और बी के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट हो। तो काउंट कर लो, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी में आ जाएगा ए के सारे एलिमेंट दैट इज 1 2 3, और बी के सारे एलिमेंट दैट इज 4 5 6 7 8 एंड 9।
So what is A union B? Total element is 9. तो जब भी मैक्सिमम बोलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B हो जाएगा। और जब भी मिनिमम बोलेगा n ऑफ A यूनियन B आपका जो है आइदर सेट ए होगा या सेट बी होगा, इनमें से जो बड़ा होगा वही सेट होगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा है सेट बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज सेम एज एन ऑफ बी, क्योंकि बी में 6 एलिमेंट है, इसके लिए सेट बी बड़ा हो गया। कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 है, ए इंटरसेक्शन बी बोला है और मिनिमम बोला है। तो व्हाट इज द मिनिमम? सेट ए के अंदर समझो 1 2 3 है, और सेट बी में कितना है? सेट बी में हो गया समझो ए बी सी। नाउ व्हाट इज द इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन हो गया एम्प्टी। तो व्हाट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? दैट इज 0। तो जब भी मिनिमम बोलेगा आपका सेट ए और सेट बी क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। इज दैट क्लियर? सो मिनिमम जब भी बोलेगा ए और बी, जब भी मिनिमम बोलेगा और आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? एम्प्टी होना चाहिए, तो मिनिमम मिलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एलिमेंट? सेट ए में 3 है, सेट बी में 6 है। तो जब भी मैक्सिमम बोलेगा और ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो सपोज ए में है 1 2 3 और बी में है 1 2 3, ओके, 4 5 6। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 3। तो जब भी मैक्सिमम बोलेगा, जब भी मैक्सिमम बोलेगा और ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो आपका आंसर होगा जिसमें कम एलिमेंट होंगे, दैट इज ए। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन ऑफ ए वेन एवर मैक्सिमम पूछेगा। ओके, बिकॉज हियर एन ऑफ ए क्यों हुआ? बिकॉज हियर ए में सबसे लेस एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ओके, और जब भी आपको मिनिमम पूछेगा, तो आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 0 होगा। कीप इन माइंड, दिस आर द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए? ओके, अगर सेट ए दिया है 1 2 3 और आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया है, तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी। ए कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट से निकलता है। आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया है, केवल सेट ए दिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एम्प्टी। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए कॉम्प्लीमेंट? दैट इज 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Empty set is always finite. Empty set is always a finite set. Let us proceed to the next question. The cardinality. What is the meaning of word cardinality? Cardinality का मतलब होता है total number of elements. कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, कार्डिनलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेट अस सी, आपको यहाँ पे एक सेट दिया है, क्या दिया गया है? x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो आपके सेट के अंदर क्या आएगा? टेल मी। 1 2 3, यहाँ नेचुरल नंबर बोला है ना, इसके लिए हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10। नाउ क्या पूछा है? कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। नाउ let us assume this is set A. Let us assume this is set A. तो P of A, यहाँ पे P को बोला गया है पावर। Here power set of A. There is a formula shortcuts. Power set of A is 2 raised to n. What is n? Here n is number of elements in set A. Okay. So is equal to 2 raised. What is n? Here n of a कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? n of a हो गया 10। चेक करो, सेट a के अंदर 10 एलिमेंट है, तो वी गेट 2 raised to 10। एंड आप 2 raised to 10 कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट आंसर 1024। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लेट अस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सम। The number of elements in the subset of the set S. So there is a shortcut.
number of elements in subset of set A is 2 raised to n. Here n is what? Here n is number of elements. That is 1, 2, 3. Okay. So which is equal to 2 cube, which is equal to 8. So what is the total number of elements in the subset? Total number of elements in the subset of set S is 8. That is correct answer is option B. अगर आप subset number of elements in subset of set S करेंगे तो क्या बनेंगे? इसके सबसेट्स बनाना है तो बना सकते हैं आप. व्हाट आर द नंबर ऑफ सबसेट्स? पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट, फिर सेट 1, फिर ओनली 2, ओनली 3, देन 1 कॉमा 2, then 2 comma 3, then 1 comma 3, and then 1 comma 2 comma 3. Okay, these are the possible subsets. These are the possible, ये जो हमने अभी अभी आपको बताया dear students, these are the possible subsets. So how many count? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is the correct answer. 8. Oh, now next question, number of elements in the proper set. Now, what is the proper set? So, total number of elements in the proper set. Proper set के लिए भी formula है. That is 2 raised to n minus 1, which is equal to 2 raised to, what is n? Number of element in the set S. 1, 2, 3. So, the correct answer is 2 cube minus 1. What is 2 cube? That is 8. 8 minus 1, which is equal to 7. The correct answer is option D. अगर आप प्रॉपर सबसेट्स बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा? प्रॉपर सबसेट्स. मैं आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं. प्रॉपर सबसेट्स क्या बनेंगे? सो पहला हो जाएगा एम्प्टी सेट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, देन 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 एंड 1 कॉमा 3. माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी प्रॉपर सबसेट बोलता है तो ये लास्ट वाली एंट्री नहीं आती, बस इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा. इज दैट क्लियर? रिमेंबर इट. काउंट कर लीजिए. If you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what is the total number of proper subsets? There are 7 proper subsets. These are the very important MCQs. Proceed to the next question. The number of elements in the power set. अभी अभी हमने पीछे किया. क्या है शॉर्टकट्स? पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? That is 2 raised to n. That is 2 raised to how many elements? 3 elements. 2 cube. That is 8. The correct answer is option B. Next. Order of power set. नीचे देखो फॉर्मूला पूछा है. What is the correct answer? The correct answer is option C. Just now I discussed. Let us proceed to the next question. If A is a empty set, A क्या है? A है empty set. तो set A क्या हो गया? Empty. So what is n of A? N of A is equal to 0. Now क्या पूछा है? Power set of A. So power set of A तो हमने ढूंढ लिया. Okay, A is the empty set. Now, what is power set of A? Power set of A को find out करने का आंसर है n of power set of A. Power set of A में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 raised to n. तो here 2 raised to 0. That is 1. तो power set of A में कितने एलिमेंट होंगे? 1 एलिमेंट. बट हमें कितने बार चाहिए? 3 बार पावर सेट लेना है. अभी तक हमने एक ही बार लिया. Now let us continue. Power set of A. इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? Let us find out. तो अगेन 2 raised to n. तो पावर सेट ऑफ ए में कितना है? चेक करो. पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट था? 1. ओके, तो ये 1 आपका इधर आ जाएगा. दैट इज 2 raised to 1. व्हाट इज 2 raised to 1? दैट इज 2. ओके, नाउ वन मोर टाइम, एक बार और पावर सेट लेना है. पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए. इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? यही क्वेश्चन पूछा हमें 3 टाइम. तो ये कैसे पता चलेगा? पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स. चेक हियर. अब ये 2 बार पावर सेट हो गया ना, तो कितने एलिमेंट है? 2. So what is the formula? 2 raised to n. तो आप डाल देंगे 2 raised to 2. So what is the correct answer? 4. So total number of elements in power set of A is 4. The correct answer is option D.
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिया है और यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट. इनमें से कौन सा सेट इक्वल सेट है? इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? सेट ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए. चेक करो, यहाँ देखो ए बी है, यहाँ पे ए है, ये इक्वल सेट नहीं है. ए बी सी, ये भी इक्वल सेट नहीं है. ए बी सी, बी ए सी, यस इट इज अ इक्वल सेट. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे चलेगा. ए बी डी, ए बी सी, ये इक्वल सेट नहीं है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेट ए में दिया है फ्यू एलिमेंट्स, बी में दिया है ए माइनस बी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी? ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट निकालो. चलो बी में देखो क्या 3 है, इसमें 3 है क्या? ए में नहीं है. चलो बी में क्या 5, तो बी में 5 है ना डियर स्टूडेंट, बी में 5 है, ए में से निकाल दो. बी में 6 है, ए में से निकाल दो. ओके, बी में 8 है, ए में से निकाल दो. बी में 9 है बट ए में नहीं है, तो क्या बच गया? बच गया 4 और 7. So what is a minus b? Option A, that is 4, 7. Keep in mind, a minus b मतलब आपको a में से डिलीट करना है. किस में से डिलीट करना है? a में से. a में से डिलीट करना है b का एलिमेंट. a में से डिलीट करना है b का एलिमेंट. ओके, लेट अस कंटिन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. a ट्रायंगल b, ये ट्रायंगल को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस. नाउ द फॉर्मूला ऑफ a symmetric difference b, which is equal to a minus b union b minus a. ये फॉर्मूला है. डियर स्टूडेंट, लेट अस फाइंड a minus b. सो a minus b, a में से b को निकाल दो. तो 3 नहीं है, 5 निकाल दो, a में से निकालना है, 6 निकाल दो, 8 निकाल दो. तो क्या बच गया? a minus b, that is 4, 7. Now b minus a. What is b minus a? Let us calculate b minus a. b minus a का मतलब b में से a निकालना है, b में से निकालना है इस बार. तो 4 है, नहीं है. 5, यहां से 5 निकल गया. 6 निकाल दो, 7 नहीं है, 8 निकाल दो. क्या बच गया? 3, 9. 3, 9. What is a triangle b? That is asymmetrical b. A minus b union b minus a. That is 3, 4, 7, 9. What is the correct answer? 3, 4, 7, 9. That is option A. Option A. Let us proceed to the next question. U दिया है आपको, A दिया है, B दिया है, A intersection B complement दिया है. This is the complement. Okay. Now this is the formula. A intersection B complement क्या होता है dear students? A intersection B complement ये shaded area. This shaded area is called as A intersection B complement. What is the formula? N of A. इस पूरे A में से ये intersection माइनस कर दो. सेट A में से अगर मैं ये इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा A intersection B complement. Now let us calculate how to solve n of A. What is n of A? n of A हो गया, A में कितने एलिमेंट गिनो? सेट A में 1, 2, 3. n of A हो गया 3. Now what is A intersection B? A intersection B, that is A और B में कॉमन. A में और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, that is empty. That is n of A intersection B हो गया 0. Now हमें क्या पूछा है? हमें A intersection B complement पूछा है. A intersection B complement. वेरी इजी सम. सी हियर, ये A है इंटरसेक्शन B complement. So what is A intersection B complement? A intersection B complement is this set. Yes or no? So what is the correct answer? The correct answer is set A. Set A. आप देख सकते हैं ना, देखिए A क्या है? 1 to 5 है, राइट. B complement क्या होगा? A में 1 to 5 है. सी हियर ना, अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं. A के अंदर 1 to 5 लिख दो, 1, 2, 5. बी के अंदर क्या है? 6, 7. ओके. नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन नंबर आ जाएंगे? बाकी नंबर कहाँ होंगे? बाकी नंबर बाहर है. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, दिस शेडेड एरिया, और ये शेडेड एरिया क्या है 1 to 5, दैट इज सेट ए, दैट इज सेट ए। ओके, दिस शेडेड एरिया में 1 to 5 आ रहा है। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो सेट एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, एन ऑफ ए में 35 एलिमेंट है, एन ऑफ बी 20 एलिमेंट, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5। व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट और ये इंटरसेक्शन। हाउ टू कैलकुलेट, लेट अस सी। यहाँ मैंने सम सॉल्व करके दिया है, तो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नाउ देयर इज अ डिमॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कीप इन माइंड, ओके। so what is n of a complement intersection b complement, I will write n of a union b का complement। now a union b का complement कितना हो गया, 5 हो गया। इट इज गिवन, सी हियर, इट इज गिवन n of a complement intersection b complement, that is n of a union b का complement, that is 5। now what is n of a union b, n of a union b का फॉर्मूला होता है n of a union b is n of a plus n of b minus n of a intersection b, this is the formula। okay, now my dear students, how to find n of a union b, we know that, ये देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट x आपका यूनिवर्सल सेट है, सेट x, ये जो सेट है ये सेट x हो गया। तो ये सेट n ऑफ x क्या होगा, व्हाट इज n ऑफ x, आपका ये यूनिवर्सल सेट किससे बना हुआ है, आपका ये यूनिवर्सल सेट a यूनियन b से बना हुआ है, प्लस a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से बना है। ये जो शेडेड एरिया है वो a यूनियन b है, और जो अनशेडेड एरिया है दैट इज दिस व्हाइट पोर्शन, दिस व्हाइट पोर्शन इज, दिस व्हाइट पोर्शन इज a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, and this shaded area is called as A union B। okay, तो A union B और A union B का कॉम्प्लीमेंट मिला दोगे तो सेट X हो जाएगा। okay, now what is n of A union B का कॉम्प्लीमेंट, that is 5, substitute here 5 plus n of A union B, and what is n of X, n of X is 50, see here it is given। okay, तो क्या हो जाएगा, ये 5 ये साइड आ जाएगा, so you will get 50 minus 5 is n of A union B। So what is n of A union B? N of A union B is 45। Okay, so correct answer is option A। Let us proceed to the next question। Now my dear student, इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पे बेस्ड है। नाउ सी हियर, आपका ये यूनिवर्सल सेट X है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल 50 एलिमेंट है, राइट। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आए, ए यूनियन बी में जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड, ए यूनियन बी में 45 एलिमेंट आ गए, कितने 45। तो वी नो दैट कि एन ऑफ ए यूनियन बी में 45 है फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, अभी हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो वी नो दैट द फॉर्मूला इज हियर, द फॉर्मूला इज गिवन, सी हियर व्हाट इज द फॉर्मूला, we know that the formula is this, n of A union B is n of A plus n of B minus n of A intersection B। तो आप देख सकते हो what is n of A, that is 35, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, n of A 35, n of B given है that is 20 here, और n of A union B हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया that is 45। तो 30 plus 20 that is 55 minus 45 that is 10। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन सेम है बच्चों, मैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, 12 लिख देता हूँ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, सो नाउ सी ये आपका हो गया 10, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 10। कीप इन माइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस रेक्टिफाई द क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेंज कर देते हैं बच्चों, 12। नाउ क्या पूछा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, this shaded area is called as a complement intersection B। What is the formula, that is n of B minus n of A intersection B। Now what is n of B, आपका n of B दिया है, ये 20 दिया है, और ये इंटरसेक्शन कितना था, 10 था, तो ये पूरा 20 है, ये पूरे 20 में से ये 10 निकाल दोगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। What is the correct answer, ऑप्शन सी। ओके, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, n of B, सी एन ऑफ बी कितना है, 20 है,
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 10 है। 20 में से 10 गया 10। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस शेडेड एरिया इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाउ टू फाइंड? दिस इज द फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज एन ऑफ ए? 35। देखिए इंटरसेक्शन 10 है और ये एन ऑफ ए कितना है? 35। तो ये 35 में से 10 चला गया। करेक्ट आंसर इज 25। हियर ऑप्शन चेंज कर देते हैं बी का, दैट इज 2। सो करेक्ट आंसर इज 25, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आप फॉर्मूले का यूज भी करके कैलकुलेट कर सकते हो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन on the same chapter, that is stats, but we are going to solve word problem. So next MCQ video is very 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 important video, बट वो वीडियो देखने के पहले बच्चों आप ये वीडियो को फिनिश करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द वर्ड प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन सेट्स टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो इज द पार्ट 2 ऑन द सेम चैप्टर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आप इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पार्टीशन वैल्यू पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया है। आप उस पे जाके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पार्टीशन वैल्यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी रिफर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें and be ready for the next coming video on the same chapter, sets part 2. Bye everyone. Have a great day.